पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। उसमें यह पढ़ा था कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से पुनः गुणा कर देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह किसी दी गई संख्या का क्या होता है? वर्ग होता है। अब हमें पढ़ना है संख्या का वर्गमूल। क्या पढ़ना है? संख्या का वर्गमूल। संख्या का वर्गमूल। अगर हम किसी संख्या के वर्गमूल को निकालने के लिए समझे तो आप पहले वर्ग का सहायता लें। जैसे अगर मैं कहूं 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे 3 का वर्ग होगा 3 पर 2 घात, और 3 पर घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 का गुणा 3 में हम करते हैं तो कितना मिलता है? 9 मिलता है। तो किसी संख्या का वर्ग करने पर हमें, किसी संख्या में अगर वो संख्या 3 लिए तो उस 3 का वर्ग करने पर हमें क्या मिला? 9 मिला। अब अगर मैं पूछूं 9 किस संख्या का वर्ग है, 9 किस संख्या का वर्ग है, तो अब 9 को आप तोड़ोगे, छोटे छोटे अभाज्य खंड में तोड़ोगे। तो जब इसको तोड़ोगे तो पता चलेगा कि 9 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 3। क्लियर? 9 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 3। तो 9 किस संख्या का वर्ग है? तो आप कहोगे 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। इसी को दूसरी भाषा में हम कहें कि 9 का वर्गमूल क्या होगा। हमने कहा 9 किस संख्या का वर्ग है, तो आपने कहा 3 का वर्ग है। आपने कहा 3 का वर्ग है। और मैं कहूं 9 का वर्गमूल क्या है, तो आप कहोगे 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। तो 9 का वर्गमूल क्या है? यहां पर 3 है। ओके। अब 9 का वर्गमूल का मतलब क्या हुआ? इसको गणित की भाषा में कैसे लिखा जाता है? तो यहां पर कुछ इस तरह का चिन्ह बनाया जाता है, ठीक, और यहां पर क्या लिख दिया जाता है? 9। 9 का वर्गमूल को क्या लिख देंगे? इस तरह का चिन्ह बना के यहां पर लिख देंगे 9। ये जो चोंच सा एरिया दिख रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो यहां पर वो संख्या क्या होती है? 2 होती है। वर्गमूल निकालोगे तो संख्या यहां पे क्या लिखा जाएगा? 2। लेकिन अगर आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो तो आपको कहीं भी 2 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन हमें अपने आप समझना है कि अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें वर्गमूल निकालना है, अर्थात वहां ऑलरेडी 2 है। तो गणित के नोटेशन में हम लोग 2 को लिखते नहीं हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि उस वहां पे 2 छिपा हुआ है, इसलिए हम 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, और वो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके। लेकिन अब यहां एक समस्या यह है कि क्या 9 3 गुणे 3 करने से ही मिलता है? अगर मैं 3 का 3 में गुणा करूं तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो क्या 9 केवल 3 गुणे 3 से ही मिलेगा? अगर आप थोड़ा सा विचार करो तो आप 9 को ऐसे भी लिख सकते हो, -3 गुणे -3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अर्थात अगर -3 में -3 का गुणा किया जाए, ऋण का गुणा ऋण में करोगे धन, और 3 का गुणा 3 में करोगे 9, अर्थात -3 का गुणा जब -3 के साथ किया जाएगा तो क्या बनेगा? धन 9 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब 9 को 3 गुणे 3 भी लिखा जा सकता है, और 9 को -3 गुणे -3 भी लिखा जा सकता है। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि 9 किसका वर्ग है, तो आप कह सकते हो कि 9 3 का वर्ग है या -3 का वर्ग है। तो यहां पर देखने से क्या पता चला? 9 जो है 3 तथा -3 दोनों का वर्ग है, दोनों का वर्ग है। ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अब हम इसी आधार पर यह कहें तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल लिखा कैसे जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा
ये क्या होगा, या तो बेटा +3 होगा और या -3 होगा। क्लियर? चूंकि 9 3 का भी वर्ग है और -3 का वर्ग है, इसलिए 9 का वर्गमूल या तो +3 होगा या तो -3 होगा। तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालना समझ में आया। अब आते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो अगर आप देखो तो एक चीज तो यही पता चला कि किसी संख्या का वर्गमूल उसको छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और एक दूसरा होता है भाग विधि। दो विधियों के द्वारा यहां पर वर्गमूल ज्ञात करने की विधि आपको बताई गई है। संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। तो बेटा किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि पर एक अभ्यास बनाएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि और भाग विधि पर भी एक अभ्यास बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि में किया क्या जाता है, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है, गुणनखंड विधि में किया क्या जाता है, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसे अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं। उसे क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं। जैसे सपोज कर लो हमें 81 का वर्गमूल निकालना है, हमें 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 81 का वर्गमूल कैसे ज्ञात होगा, 81 का वर्गमूल का मतलब हमें क्या लिखना है, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसे अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इस 81 को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए आप पहले से ही करते आए हो, यहां लिखेंगे 81 और इसको काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से चेक करेंगे तो 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकाएम 3। अब ये 81 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ा गया और जो गुणनखंड मिले वही अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्योंकि 3 को किसी से नहीं भाग दिया जा सकता। 3 केवल 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। अभाज्य गुणनखंड कौन से गुणनखंड होते हैं, या अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं जो 1 से कटे या खुद से कटे, जो 1 से कटे या किससे कटे, खुद से, ऐसी संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो इसमें केवल एक अभाज्य संख्या मिली है 3, और 3 केवल 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। तो अब 81 को जब आप अभाज्य गुणनखंड में लिखे, तोड़े, तो कैसे लिखोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि इन सब का गुणा करने पर आपको 81 मिलेगा।
आई बात समझे? अब इसमें प्रत्येक संख्या क्या क्या बनाएंगे? जोड़ा। वर्गमूल निकालना है तो क्या बनाएंगे? जोड़ा। घनमूल निकालना होता हो, अगर किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो हम क्या बनाएंगे? 3 3 का समूह, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिपलेट और हिंदी में कहते हैं त्रिक। ठीक है? और अगर वर्गमूल निकालना है तो 2 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे या डबलेट बनाएंगे। ठीक है? तो दूसरे चीज में क्या होगा कि हम बनाएंगे प्रत्येक संख्या का, क्या बनाएंगे? प्रत्येक संख्या का जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। कैसे बनेगा जोड़ा? बहुत आसान है। आप देखो, ये 3 दिख रहा, ये 3 दिख रहा, इस 3 को एक 3 के साथ और ले लो तो जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? एक 3 यहां दिखा, ये तो जोड़े में चला गया। ये 3 यहां दिखा, इस 3 का एक जोड़ा यहां बना कि नहीं बना? जोड़ा बन गया। बन गया नहीं बन गया? अब हम क्या करेंगे? इस जोड़े के जगह पर इस चिन्ह के बाहर निकालते समय केवल एक बार लिखेंगे। इस जोड़े के जगह पर क्या बार लिखेंगे? एक बार। तो जब एक बार लिखेंगे तो ये चिन्ह गायब होना शुरू हो जाएगा। इस जोड़े से भी एक बार यहां पर लिख लिया जाएगा, मतलब इस जोड़े के प्लेस पर एक बार यहां और इस जोड़े के प्लेस पर एक बार यहां लिख लेंगे और ये चिन्ह क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। आई बात समझे? अब 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो बेटा संख्या क्या आ गई? 9। तो 81 का वर्गमूल क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है? तो हमने लिखा क्या कि प्रत्येक संख्या का जोड़ा बनाएंगे और जोड़े में से एक एक संख्या लेकर के उसका गुणन कर देंगे, वही संख्या का वर्गमूल होगा। ठीक है? तो लिखेंगे प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेकर गुणा करने से प्राप्त संख्या क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक है?